हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्पी गुरुकुल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लाइन एंड एंगल्स की। जो लाइन एंड एंगल्स है वो किसका टॉपिक है? वो एक ज्योमेट्री का एक टॉपिक है। आज तक आपने सुना होगा कि ज्योमेट्री बहुत ही हार्ड टॉपिक है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इस टॉपिक के आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ लिए तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है? बस आपको प्रॉपर तरीके से समझना है और इसका बार बार क्या करना है, रिवीजन करना है। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या? लाइन एंड एंगल्स। अब लाइन एंड एंगल्स को पढ़ते हैं। एंगल्स को पढ़ने से पहले कुछ एक पॉइंट हैं, इनको पहले क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहला आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है अ पार्ट ऑफ ए पोर्शन ऑफ अ लाइन विद टू एंड्स फिक्स। एक ऐसी लाइन जिसके टू एंड्स क्या हो, फिक्स। ऐसे ये मार्कर है, इसके दोनों एंड्स क्या है, फिक्स हैं। एक इसका ए एंड्स है और दूसरा क्या है, ए। तो ये क्या होगी, एक लाइन सेगमेंट होगी। इसकी लेंथ क्या है, फिक्स है। इसकी लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। इसकी लेंथ को किससे डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी से। कहीं पे भी लिखा गया ए बी तो वो क्या है, उसकी लेंथ है वो, है ना। जिसके दोनों एंड्स क्या हो, फिक्स हो, वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है वो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक लाइन है, इसके दोनों एंड्स क्या हैं, फिक्स हैं। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या है, बी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये दोनों एंड्स क्या है, इसके फिक्स हैं दोनों एंड्स। इसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर है। तो इसको से ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ को किससे नोट कर सकते हैं, ए बी को। लाइन सेगमेंट को ए बी से नोट कर सकते हैं। समझ में आया? लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दोनों एंड्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, है ना? उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है रे। रे क्या होता है? रे होता है द पार्ट ऑफ ए पोर्शन ऑफ अ लाइन वन एंड्स क्या होता है, फिक्स एंड अदर एंड्स नॉट फिक्स। मतलब इसका कोई फिक्स नहीं है, एक एंड से फिक्स है, यहां से कोई रे स्टार्ट हुई है, ये फिक्स पॉइंट है। इसके बाद पता नहीं है इस रे की लेंथ क्या है, नहीं पता हमको। वो क्या होगी, एक रे होगी वो, जिसका एक एंड फिक्स नहीं है। एक एंड क्या है, एक एंड इसका फिक्स है। और लाइन सेगमेंट के अंदर क्या था, लाइन सेगमेंट के अंदर था इसके दोनों एंड्स क्या थे, फिक्स थे। ये मार्कर है, इसके दोनों एंड्स फिक्स हैं। ये क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया। एक पॉइंट फिक्स हो गया, एक दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं है, तो वो क्या हुई, वो हुई रे। इसको भी डिनोट किससे करते हैं, रे को ए बी से ही इसको डिनोट करेंगे। ए बी या सी डी या कुछ भी मान लो, उसे डिनोट करेंगे इसको भी। कैसे ये लिखते हैं उसको देखो। ये क्या है, ये पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट है। इसका क्या है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट। ये है बी। इधर फिक्स नहीं है, ये यहां तक हो सकती है, इसे आगे बढ़ाकर यहां तक हो सकती है, और आगे तक हो सकती है, कहीं तक भी हो सकती है। एक एंड्स क्या है, इसका फिक्स नहीं होता है। लाइन सेगमेंट के क्या होता है, दोनों एंड्स फिक्स होते हैं। किससे नोट करेंगे इसको, ए बी से, इसको भी। अगला पॉइंट क्या आता है, लाइन। लाइन क्या होती है, लाइन इज द कलेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट्स। लाइन किसका कलेक्शन होती है, इनफाइनाइट पॉइंट्स का क्या होती है, कलेक्शन होती है। एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ ऑफ डायरेक्शन, जिसको दोनों डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जिसकी लेंथ क्या नहीं होती है, फिक्स, जिसके एंड्स क्या नहीं होते हैं, फिक्स, वो क्या होती है, लाइन। लाइन सेगमेंट के दोनों एंड्स फिक्स थे, रे का एक एंड्स फिक्स था, लाइन का एक भी एंड्स क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। और इसके इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। लाइन इज द कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, एक ये है, इसको ऐसे और बढ़ाओ, ऐसे बढ़ाओ, ये क्या होगी, एक लाइन होगी ए बी। क्या होगी, ए बी एक लाइन होगी, ठीक है। और इसको क्या स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइन को किससे करते हैं, डिनोट या रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल लेटर से। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसके क्या है, एंड पॉइंट फिक्स नहीं है, इससे भी ऐसे आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इस पार्ट को भी आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। समझ में? लाइन क्या होता है, इसके एक भी क्या है, एक भी एंड है ना, वो फिक्स नहीं हो। और लाइन सेगमेंट के अंदर दोनों फिक्स, रे के अंदर एक फिक्स और लाइन के अंदर एक भी फिक्स नहीं होगा, एक भी पॉइंट फिक्स नहीं होगा। अगला पॉइंट क्या आता है, इंटरसेक्शन लाइन। इंटरसेक्शन लाइन क्या होती है, टू डिस्टिंक्ट लाइन आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो लाइन, एक लाइन होगी ये और एक लाइन होगी देखो ये, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या हुआ, इनका कॉमन पॉइंट हुआ ये, तो ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ
इंटरसेक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जिस पॉइंट पे दोनों लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, एक लाइन तो क्या होगी? ये एक लाइन होगी ये ए बी, ठीक है। दूसरी लाइन क्या होगी? दूसरी लाइन हो गई ये सी डी। क्या होगी? दूसरी लाइन सी डी हो गई। तो इनका कॉमन पॉइंट कौन सा है? कहा इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट, उनका क्या होगा? एक कॉमन पॉइंट होगा। तो कॉमन पॉइंट क्या हो गया? ये क्या मान लिया हमने? ओ। तो ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को डिनोट किससे करते हैं? पीओआई। पीओआई मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। अगला क्या था? नॉन इंटरसेक्शन लाइन। नॉन इंटरसेक्शन लाइन क्या होती है? टू डिस्टिंक्ट लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्ट। ये लाइन जो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जो टू डिस्टिंक्ट लाइन्स ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस ईच अदर, जो हमेशा एक दूसरे से क्या होंगी? कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगी दोनों लाइन, वो क्या कहलाएंगी? नॉन इंटरसेक्शन लाइन कहलाएंगी। क्या? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। जिनकी दोनों लाइनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा? हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस रहेगी। ये दो, एक लाइन ये है, एक ये है, ये दोनों लाइनें, इसकी डिस्टेंस क्या है? यहां पे भी इनकी डिस्टेंस ए है और यहां पे भी डिस्टेंस ए है। तो क्या होगी? नॉन इंटरसेक्शन लाइन होगी और ऊपर से क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी। अब देखो ये लाइन है, ये इसकी डिस्टेंस यहां पे भी ये है, यहां पे भी ये। क्या बताया था नॉन इंटरसेक्शन लाइन में? नॉन इंटरसेक्शन लाइन में मैंने आपको बताया था टू डिस्टिंक्ट लाइन्स आर कांस्टेंट डिस्टेंस ईच अदर, जो एक दूसरे से हमेशा क्या होंगी? कांस्टेंट डिस्टेंस पे होंगी। और कांस्टेंट डिस्टेंस यहां पे भी ए डिस्टेंस और यहां पे भी ए डिस्टेंस, दोनों जगह पे ए डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। तो क्या होगी? पैरेलल लाइन होगी। अब बोलोगे सर, आप बोलोगे कि सर ये लाइन भी क्या है? एक क्या है? इंटरसेक्शन लाइन नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को। लेकिन बट मैंने लाइन की डेफिनेशन क्या बनाई थी आपको? एक्सटेंड एंडलेसली। जब जिन दोनों लाइनों को आगे एक्सटेंड किया जाएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे क्या करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। बट उनके बीच इस पॉइंट ए पॉइंट हर पॉइंट पे जो बीच की डिस्टेंस होगी ना, मिडिल डिस्टेंस होगी, अगर वो सेम होगी हर पॉइंट के अंदर, तो वो लाइन कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। वो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर उनकी डिस्टेंस अलग अलग है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे वो क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। तो लाइन की डेफिनेशन क्या दी? एक्सटेंड एंडलेसली। क्योंकि इन लाइन्स को आगे कितना भी बढ़ाया जा सकता है। ये लाइन है, ये यहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, लेकिन इन लाइंस को अपन आगे बढ़ाएंगे तो क्या है? एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे इंटरसेक्ट करेंगी। देखो इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ाया, इसको ऐसे बढ़ाया, इस पे यहां जाके इंटरसेक्ट करगी। अगर इनके बीच क्या डिस्टेंस सेम होती, ये यहां पे भी ये डिस्टेंस है, यहां पे भी ये डिस्टेंस है, मान लो यहां पर 2 सेंटीमीटर है और यहां पे भी क्या है? 2 सेंटीमीटर, यहां पे भी 2 सेंटीमीटर और यहां पे भी 2 सेंटीमीटर। तो ये लाइन कभी क्या है? ये लाइन कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये लाइन है, यहां पे कितना है? यहां पे 2 सेंटीमीटर है ना। फिर आगे जाके यहां पे इनकी लेंथ कितनी रहेगी? 1 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, तो आगे चल के एक्सटेंड, जब इन दोनों लाइनों को एक्सटेंड करेंगे तो आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे क्या करेंगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है? इंटरसेक्ट करेंगी ही करेंगी। नॉन इंटरसेक्शन लाइन का मतलब क्या होता है? पैरेलल लाइन, जिनकी मिडिल डिस्टेंस कितनी होती है? सेम होती है, जो कभी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। समझ में आया क्या होता है? ऑल राइट, नोट डाउन करो।